तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं द मेटालिक कैरेक्टर एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट। जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उनके मेटालिक कैरेक्टर कैसे है और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ क्या है। सो डियर फ्रेंड्स, नाउ लेट वी डिस्कस द इलेक्ट्रोपॉजिटिव और द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट। The S block elements show typically metallic properties like the luster, malleability, electrical conductivity। जैसे जो बाकी मेटल है फिर मेटल के जो जनरल प्रॉपर्टीज़ है उसी तरीके से एस ब्लॉक भी क्या करते हैं दोस्तों, वो टिपिकली जो मेटालिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जैसे लस्टर हो गया, मेलिएबिलिटी हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो शो करते हैं। बट बहुत सी चीज़ें जो कि एक्सेप्शनल है अबाउट द एस ब्लॉक एलिमेंट वो हम लोग देखेंगे। नाउ ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। क्यों, हमें पता है जब हम लोग ग्रुप की बात करते हैं दोस्तों तो एक नया शेल ऐड होते जाता है एंड ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल व्हाट हैपन्स, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन अ ग्रुप। इसीलिए लिथियम से सीजियम जब हम लोग ग्रुप में नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स ईजी एंड एलिमेंट्स बिकम मोर एंड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक। मतलब क्या है कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है हमको पता है तो क्या होगा दोस्तों कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी से, बहुत कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है और वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना। एंड हेंस the elements present in group 1A and second A are highly electropositive। जो फर्स्ट ए और सेकंड ए के जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है दोस्तों? सबसे पहले बात, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में सिर्फ 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है जो आसानी से दे देता है ऑक्टेट रूल के तहत, और नीचे हम लोग जाएंगे डाउन द ग्रुप तो साइज़ बढ़ता जाएगा तो ऑफकोर्स आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, साइज़ बढ़ेगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा वो तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा दोस्तों, है ना। They have high tendency to lose electrons and get converted to cations। सारे बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होते हैं सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। The lithium, sodium, cesium and rubidium are so reactive that they catches fire spontaneously when exposed to air। इसी तरीके से आपको जो फिल्म में या फिर जो फिगर में जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है पे कि सोडियम, लिथियम, ये जो सारे मेटल है अगर आप इस तरीके से ओपन एयर में रखते हो ना दोस्तों तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है, जलने लगता है, और पानी में डालो तो ऑक्सीडेशन और फास्ट होता है। दैट not only it catches the fire but soon it will be get explode, burst हो जाता है, explode होता है दोस्तों। ठीक है। Magnesium is finally divided state in a finally divided state reacts explosively on heating with the non metal। मतलब अगर मैग्नीशियम को आप फाइनली डिवाइडेड स्टेट में लेते हो, ठीक है, और उसको आप हीट करते हो नॉन मेटल के साथ, क्या तो क्या होता है, वो भी एक्सप्लोड होता है। दैट मच रिएक्टिविटी इट हैज़। Now, cesium is the most electropositive element in the periodic table। Why? सबसे बड़ा है और कौन से इसमें, फर्स्ट में है। इसका मतलब एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन देगा, वो एक मतलब आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है 7s1 और वो फटाफट दे देगा, ऊपर से सबसे बड़ा है तो क्या होगा, सीजियम इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। याद रखिएगा दोस्तों ये स्टेटमेंट। ठीक है। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन सीजियम से बड़ी आसानी से निकलता है ड्यू टू द बिग साइज इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेटेड। नाउ नेक्स्ट बी, दैट इज द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। As because of low ionization energy and strong tendency to lose the electron, the S block elements act as a powerful reducing agent। ठीक है ना। मतलब क्या है, उसमें से इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकलता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है एस ब्लॉक का। तो जो टोटल एस ब्लॉक एलिमेंट है क्या है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते हैं, खुद का ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरे को वो इलेक्ट्रॉन देते हैं उसका रिडक्शन करते हैं।
So they are all are having the powerful reducing agents or the property. While moving down the group, the ionization energy decreases and hence the reducing property of the element increases. अब जैसे जैसे हम ग्रुप में फिर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, शेल का साइज़ बड़ा होगा। जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, लास्ट क्वेश्चन में बताया कि शेल का साइज़ बढ़ते जाएगा तो आखिरी इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत क्या होगा, आसान हो जाएगा और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी ग्रुप में दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, देखिए क्या होगा, द रिडक्शन इस तरीके से +2HCl, तो ऐसे भी आप ये कर सकते हो कि रिडक्शन हो करता है। ऑन द अदर हैंड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, मतलब फर्स्ट ग्रुप के कंपेयर में सेकंड ग्रुप, अगर फर्स्ट टू सेकंड ग्रुप अगर मूव होते हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस। क्यों? फर्स्ट ग्रुप के कंपैरिजन में जो सेकंड ग्रुप एलिमेंट है उनका साइज़ थोड़ा छोटा है एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लास्ट शेल में, सब शेल में, एज सब शेल में। तो 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दोस्तों ऑक्टेट रूल के हिसाब से 1 इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 2 इलेक्ट्रॉन थोड़े धीरे से डोनेट होंगे। एंड सेकंड थिंग क्या है कि उनका साइज़ थोड़ा छोटा है, तो डिक्रीजिंग जो क्या कहते हैं हम उसको कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन उतने आसानी से नहीं देगा जितना फर्स्ट ग्रुप देता है, एस ब्लॉक एलिमेंट देता है। एस ब्लॉक में अल्कली मेटल्स उतने स्पीड में अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं करेगा। ड्यू टू द वेरी स्मॉल साइज ऑफ लिथियम अमंग अल्कली मेटल्स, लिथियम इज मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ड्यू टू द वेरी स्मॉल साइज ऑफ लिथियम, बहुत कम होने के बाद, अमंग अल्कली मेटल्स लिथियम इज़ द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब क्या है कि उसका साइज सबसे छोटा है लिथियम का, बराबर है, अल्कली मेटल्स में। तो लिथियम इज़ मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिथियम क्या होगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा सबसे छोटा होने की वजह से। ठीक है ना। द रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू सीजियम। जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होगा, सोडियम से सीजियम क्या होगा, मतलब डिक्रीज़ होगा। क्यों होगा? क्योंकि सोडियम को रिड्यूस करना जितना मुश्किल है, सीजियम को रिड्यूस करना उतना ही टफ है दोस्तों। सो रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू सीजियम। ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हायर चार्ज डेंसिटी ऑफ द लिथियम, द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द लिथियम इज़ वेरी हाई। जो जितना छोटा होता है, याद रखिए, पानी में उसका उतना ही ज़्यादा हाइड्रेशन होता है, या H2 उसको अटैच होते हैं, एंड इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रहा है? जैसे अभी बोला था मैंने, क्या होगा, रिड्यूस मतलब लिथियम जो सबसे छोटा होने की वजह से मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि बात कहाँ होती है दोस्तों, पानी में होती है, तो हाइड्रेशन की वजह से। समझ में आ रहा है? एक बात याद रखिएगा, पानी में उल्टा होता है। जितना, जब हम बाद में कभी पढ़ेंगे आगे चलकर आयोनिक मोबिलिटी, रिड्यूसिंग पावर वगैरह, होता क्या है, जितना छोटा है उसका हाइड्रेशन उतना ज़्यादा होता है, और उतनी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, और उसकी वजह से रिड्यूसिंग जो पावर है वो भी बढ़ जाता है। इसलिए लिथियम इज़ वेरी हाई, ठीक है ना, उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी, एंड इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अदरवाइज़ वो छोटा है तो क्या होना चाहिए, फटाफट, हमने अभी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जल्दी से नहीं देना चाहिए, बट क्या होता है कि उसका हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है, और इसलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है दोस्तों। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट वन, इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स द रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफकोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, गो डाउन द ग्रुप। जब हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, रिड्यूसिंग पावर नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं। ठीक है, मतलब क्या होगा उसका रिडक्शन। दिस डिक्रीज इज क्वाइट रेगुलर, और ये थोड़ा सा रेगुलर है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन नहीं है। मतलब कहाँ पे, द रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं धीरे धीरे ग्रुप में, ठीक है ना, तो क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होता है, एंड दिस डिक्रीज इज क्वाइट रेगुलर। और ये जो डिक्रीज है ये क्या है, थोड़ा सा कुछ हद तक क्या रेगुलर है दोस्तों। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दी एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, वी आर टॉकिंग ऑल अबाउट द टू फैक्टर, दैट इज़ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव और द मेटालिक कैरेक्टर एंड द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। दोनों भी एक दूसरे से क्या है, मतलब
क्या बोलते सिमिलर या फिर क्या बोलते कोरिलेट करके चलते हैं, सिमिलर बोलने से अच्छा, क्योंकि जितना ज़्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी होगा दोस्तों, मेटालिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, उतना ही उसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगा, हाई होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फिर उम्मीद करता हूँ समझ में आया है, बट फिर भी कोई डाउट है, कमेंट है तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, हैव अ गुड डे, बाय बाय।